देखो यार, अपने माँ बाप की तरफ देखो जो बाहर 50 डिग्री 40 डिग्री में काम कर रहे हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। यानी अगर हमारे माँ बाप को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने दिल में ही रखते हैं, अपने बच्चों के साथ कभी शेयर नहीं करते। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जब आप डॉक्टर बनोगे या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो उस टाइम देखना कि आपके माँ बाप कितने खुश हो गए आपसे। 1 महीने के बाद हम एक सीरीज लाएंगे जिसमें हम जो भी जितने भी कंसेप्ट हैं, एक चैप्टर के सब कंसेप्ट जो जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं नीट 2025 के लिए, और कौन कौन से चैप्टर्स जिनका हाई वेटेज है केमिस्ट्री के लिए नीट 2025 के लिए। तो देखो यार, पहले तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये बात बार बार पूछते हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती है। हम 2 दिन पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन पता नहीं क्या होता है, तो हमारी कंसिस्टेंसी फिर मेंटेन नहीं रहती है। देखो यार, अपने माँ बाप की तरफ देखो जो बाहर 50 डिग्री 40 डिग्री में काम कर रहे हैं, हमारे खातिर काम कर रहे हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। यानी अगर हमारे माँ बाप को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने दिल में ही रखते हैं, अपने बच्चों के साथ कभी शेयर नहीं करते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो अपने माँ बाप के लिए पढ़ो, उनके सपनों को पूरा करो। और माँ बाप का हर समय एक ही ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा, उसका फ्यूचर कल जाके ब्राइट होना चाहिए, तो उनके लिए पढ़ो। और जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जब आप डॉक्टर बनोगे या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो उस टाइम देखना कि आपके माँ बाप कितने खुश हो गए आपसे। जो आप उस समय फील करोगे ना, आपको लगेगा बस हमें यही जरूरत था। अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दीज आर द चैप्टर्स जहां से आपको मोर देन 3 क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे नीट 2025 में, क्योंकि मैंने नीट 2020, 2021, 2022 और 2023 के पेपर्स को एनालिसिस किया और वहां से देखा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी के बेसिस पर मैं ये कह रहा हूं कि नीट 2025 में इन चैप्टर से मोर देन 3 क्वेश्चन आने की प्रेडिक्शन है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो बेसिक चैप्टर हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग से कभी 4 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इक्विलिब्रियम में जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे पास जो आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयनिक इक्विलिब्रियम। और उसके बाद IUPAC और GOC। तो GOC द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि GOC से आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक प्रकार के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट GOC से मिलेंगे, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें GOC का कंसेप्ट यूज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको GOC से मिलेंगे। और P ब्लॉक देखो, नीट 2024 में P ब्लॉक का जो ऑलमोस्ट मतलब इसका थोड़ा पार्ट डिलीट हुआ था, तो नीट 2025 का जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें पूरा P ब्लॉक आपको पढ़ना है। 11th का P ब्लॉक आपको अच्छे से पढ़ना है और 12th का P ब्लॉक आपको अच्छे से पढ़ना है। और फिर उसके बाद D&F ब्लॉक प्लस कोऑर्डिनेशन। तो अगर आप देखोगे नीट 2024 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन D&F ब्लॉक से थे, यानी बहुत सारे क्वेश्चन D&F ब्लॉक से थे। और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक, यानी जिनमें ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। इनसे भी मोर देन 3 क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है। और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स, क्योंकि रिडॉक्स के बगैर रिडॉक्स के कुछ कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं, तो इसीलिए आपको पहले रिडॉक्स पढ़ना है, क्योंकि रिडॉक्स के बगैर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ नहीं आएगा। दीज आर द चैप्टर्स जहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट 2025 में। तो पहला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक आसान सा चैप्टर है। तो इसमें से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है या तो क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आता है, या रेडबर्ग फार्मूला से आता है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है, या बोहर मॉडल से आता है। तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन और सॉल्यूशन में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है और उन्हीं से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स से कभी कभार 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, उन्हीं से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद हेलो अल्कीन और हेलो अरीन, इनसे भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दीज आर द चैप्टर्स जहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर्स हैं, इनमें इन 5 चैप्टर्स में एक तो कंटेंट कम है, एक तो इन चैप्टर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है,
क्योंकि इन चैप्टर्स को आपको क्या करना है, इनमें आपको बस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर आप इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट भी बनाओगे तो फिर उन शॉर्ट नोट को 5-6 बार रिवाइज करना है, क्योंकि इन चैप्टर्स की खास बात यह है कि इनसे एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और जितना आप पढ़ के जाओगे वही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इनमें डाटा भी बहुत कम है और कंटेंट भी बहुत कम है। तो इन चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या है, अब मैंने आपको इतने चैप्टर्स बोले हैं कि इन चैप्टर से कौन सा चैप्टर किन से मोर देन 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से चैप्टर से मोर देन 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब आप रिवाइज करने बैठोगे या पढ़ने बैठोगे केमिस्ट्री को, आपको अपने माइंड में इन चैप्टर्स को चलाना होगा, किस चैप्टर, इसी बेसिस पर आपको अब आइडिया मिलना चाहिए कि हमें किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, किस चैप्टर के लिए कितनी बार एनसीईआरटी पढ़नी है और कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा @उमर-गनाई। ये सारा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। हम 1 महीने के बाद हम एक सीरीज लाएंगे जिसमें हम जितने भी कंसेप्ट हैं, एक चैप्टर के सब कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। तो अगर आप एग्री हो तो कमेंट में बताएं कि इफ यू आर एग्री, अगर आप एग्री हो सीरीज लाने के लिए तो कमेंट में यस लिखो। तब तक के लिए ओके बाय।